दलितों का सबसे बड़ा नेता बिहार में आप किसको मानते हैं? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी हम मानते हैं दलित का नेता है, लेकिन हमारे पार्टी जो बिहार में अभी है सर्वश्रेष्ठ नेता जो है अभी दलित के जीतन राम मांझी जी हैं। इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए, आपके यहाँ हाई टी पार्टी हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, चिराग नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं कि मीडिया यह फैला रही है। उनका आना हम जो चिराग पासवान जी की उपस्थिति है। विधानसभा चुनाव अब सामने है, कितनी सीटों पर आप लोग मानेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि कम से कम 25 सीट चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। 7 सीट में 4 विधायक हमारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और वैसे में बड़े नेताओं का भी आना शुरू हो गया है। राहुल गांधी भी लगातार जो है बिहार आ रहे हैं और कल एक बार फिर से राहुल गांधी का बिहार का प्रोग्राम है। हालांकि कारण कुछ और जुड़ाया जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी भी लगातार चाय पार्टी से लेकर के अपना पूरा प्रयास कर रही है प्रेशर पॉलिटिक्स का, क्योंकि 28 तारीख को जीतन राम मांझी भी यहाँ पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरोज सिंह हैं। सरोज जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, कल फिर आ रहे हैं। देखिए, बिहार सबका धरती है, सबको आने के लिए आज़ादी है, लेकिन जिस पर्पज़ से वो बार बार आ रहे हैं वो अपना ज़मीन तलाशने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस की ज़मीन नहीं है बिहार कांग्रेस के बिहार में ज़मीन है कहाँ, बची नहीं कुछ। कांग्रेस तो पूरा के पूरा अपने आप को समाप्त कर चुका है लालू जी के साथ रहने के लिए। लालू जी के वोट बैंक से वो चाहती है कि अब हमारी नैया पार लगे, तो ऐसा लालू यादव कैसे करने देंगे? पिछली बार भी आपको याद होगा कि मांगते मांगते कहाँ से जाकर के 50 सीट, 55 सीट, 60 सीट, फिर जाकर के 70 सीट हुआ। 70 सीट इनको देने के लिए चना चबाना पड़ गया। और लालू जी के दरबार में क्या हुआ नहीं हुआ ये किसी से छिपी नहीं है। इनके प्रभारी भागते थे, इनके अध्यक्ष भागते थे, मीटिंगें नहीं होती थी, किसी की टाइम नहीं मिलती थी। तो ये देख रहे हैं कि फिर से उस समय वैसा नहीं आ जाए, बात नहीं बने कि ताकि हम पहले से ही ये बार बार आ करके और हम नतमस्तक हो जाए, ताकि हमारी जो है 70 सीट बरकरार रहे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ये तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही इनको किनारे लगा दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने कह दिया कि गठबंधन, महागठबंधन, पार्लियामेंट चुनाव के बाद कह दिया कि गठबंधन ही नहीं है। जहाँ तक आप लोग जानते होंगे, तेजस्वी यादव जी ने साफ स्वरूप से कहा कि महागठबंधन का नेता ममता बनर्जी को बनाया जाए, और हमारा जो अलायंस है वो पार्लियामेंट तक था, विधानसभा में हमारा अलायंस नहीं है। लेकिन आज ही बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश बाबू से जब बात किया गया कि कांग्रेस बिहार में बैसाखी के सहारे है, अखिलेश बाबू का कहना है कि बैसाखी और कांग्रेस। अब तो हंसी आती है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष पर। हमारे बड़े भाई हैं, हमको बहुत उनके ऊपर बहुत मतलब कि हम लोग का अच्छा संबंध है, मतलब लेकिन नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमें हंसी आती है वैसे काबिल राज्यसभा सांसद, बिहार के मंत्री, देश के मंत्री, और ये कहते हैं वो उनको शर्म नहीं आती है कि बैसाखी पर कांग्रेस। पूरे भारत, पूरे बिहार के जनता जानती है कि जब से कांग्रेस यहाँ आई है, लालू जी के बैसाखी पर आज तक अपनी नैया को पार लगाई है, और उसके बावजूद अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाना हास्यास्पद है बयान उनका। जीतन राम मांझी की कुछ बात कर लेते हैं। अभी 2 दिनों पहले हाई टी पार्टी 28 तारीख को बड़ी रैली गांधी मैदान में, क्या कुछ चल रहा है? एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, और एनडीए पूरी तरीके से सारे पार्टनर एनडीए के जितने जो अलायंस हैं सारे एकजुट हैं। जहां तक रही रैली की बात, तो रैली जो है हमारा काफ़ी दिनों से रैली हुआ नहीं था। काफ़ी दिनों से हमारा ये बहुत पुराना प्रस्तावित रैली था पहले से। ये हम लोग इसको टालते कुछ न कुछ कारण है कि कहीं पार्लियामेंट का भी उपचुनाव को भी इस तरीके से लेकर के हमारा टलते रह गया। तो हमारे पार्टी के जितने जो कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश से लेकर के सारे जो हमारे कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो वर्कर थे, वो सबका एक डिमांड था कि हम लोग को गांधी मैदान में चुनाव के पहले एक रैली करनी चाहिए। तो हम लोग उसकी रैली कर रहे कार्यकर्ता, उसका हम लोग नाम दलित समागम रखे हैं। दलित, इस रैली जो है ये दलित समागम रैली है। ये तो दलितों की जहाँ तक बात है, देश भर में जहाँ जहाँ जो बातें चलती है, हमारे जो आदरणीय मंत्री जो भारत सरकार में जीतन राम मांझी जी हैं, वो भी हम लोगों ने इसके पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोगों ने दिल्ली में किया था। वहाँ भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि दलित समागम का रैली हो, और दलित जो अम्बेडकर जी का है वो मूर्ति जो है वहाँ पूना में और मुंबई में लगाने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसका एक प्रस्ताव भी हम लोग बनाए हुए हैं। प्रस्ताव भी हमारे चुनाव आते ही दलितों की याद आ जाती है। सीटों को लेकर के आप बड़ी यहाँ पर रैली कर रहे हैं। हमारा तो सीधा मानना है कि एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, क्योंकि लगातार आप लोग कर रहे हैं, कभी 40 सीट, कभी 20 सीट, इतनी सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान बड़े प्रतिद्वंदी हैं, कहा जा रहा है कि कम से कम 25 सीटों पर चिराग लड़ेंगे। क्यों ना माना जाए कि सीटों को लेकर के प्रेशर के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले तो हम चिराग पासवान जी के प्रवक्ता हैं नहीं,
हम अपनी सहयोगी है ना हम अलायंस पार्टनर हैं और हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम पार्टी की अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर चिराग पासवान मांझी में सब चीज ठीक चल रहा है। चिराग पासवान जी के हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे ये जो संरक्षक महोदय हैं चिराग पासवान जी का जब पार्टी का जो पार्टी कार्यालय में जब उस दिन जो उनका उद्घाटन हुआ था उस दिन को चूड़ादेवी भी हुआ था, हमारे पार्टी के संरक्षक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं वहाँ पर गए थे। और इसलिए आप ऐसा नहीं, हम लोग के बीच में सब पूरी तरीके से एकदम आपसी समन्वय है और एनडीए एक साथ है। जहाँ तक रही तो माना जाए ना कि चिराग पासवान में जीतन राम मांझी में जो मतभेद किया जाता है, दिखाया जाता है, वो मीडिया के उपज है, वो लोग में सामान्य ये मतभेद जो है परिवार है, एनडीए एक परिवार है और सबको अपनी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। सबका अपना अपना पार्टी का मतलब बर्तन आपस में टकरा रहा है ना। नहीं, इसको टकराहट नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं। जहां तक का 20 और 40 सीट की बात आप जो बता रहे हैं वो 20 सीट और 40 सीट ये है कि जब हम लोग हमारे पार्टी के संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष या हम लोग भी प्रभारी जो भी हम लोग जो घूमते हैं क्षेत्र में, जो हमारा जो जिला सम्मेलन और विधानसभा सम्मेलन जो चल रहा है उसमें चारों तरफ से एक बात आई है कि कम से कम हम लोग बिहार में अगर 40 सीट लड़ते हैं तो हम लोग एक मजबूती से जो हमारी पार्टी आज हमारी पार्टी का जो स्वर्णिम काल चल रहा है, 10 साल पहले की ये पार्टी है। पार्टी का कोई एक विधायक नहीं हुआ करता था। मुख्यमंत्री होने के बाद जब हमारे आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री हुए तो उसके बाद जो है पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का गठन होने के बाद पहली बार चुनाव लड़ा, पार्टी का 7 सीट मिला, 7 सीट में से 4 विधायक बन गए। पहली बार हमारी पार्टी को 1 एमपी का टिकट मिला, 1 एमपी में से एमपी ही बन गया, भारत सरकार में मंत्री बन गए। पिछला आप लोकसभा का चुनाव याद करेंगे और विधानसभा का चुनाव याद करेंगे। पूरे मगध का जो बेल्ट है, पूरे मगध का बेल्ट में शाहाबाद बेल्ट, मगध का बेल्ट, दोनों बेल्ट में आप देख लीजिए पार्लियामेंट के चुनाव में मतलब एनडीए का जो हालत रहा, अच्छा स्थिति नहीं रहा। हमारे जो संरक्षक हैं एक पार्टी हमारे पार्टी को मिला और मगध हम लोग जीत हासिल किया और मंत्री बने। विधानसभा की आप चुनाव की बात करेंगे, पूरे जो फर्स्ट फेज था मगध का उसमें अगर हमारी पार्टी ने ही इज्जत बचाने का काम किया, जितनी सीट मिला सारे सीट हमारी पार्टी को जीता। इसलिए हम लोग इसको स्वर्णिम काल कहते हैं। स्वर्णिम काल कहते हैं। जीतन राम मांझी हैं, संतोष सुमन है, दीपा मांझी हैं और उनकी समधन है। 4 तो परिवार में ही सीट है। देखिए 4 परिवार में सीट नहीं, ये लोग पहले से विधायक हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जब ये लोग थे, जो पार्टी बनी नहीं थी उस समय जीतन राम मांझी जी और जीतन राम मांझी जी के जो समधिन जिनको आप लोग बोलते हैं वो संघर्षशील और उसके पहले से हैं। आप उनकी पत्नी की जहाँ तक बात करें दीपा मांझी जी की, तो दीपा मांझी जी पहले से जिला परिषद के सदस्य रहे और चेयरमैन के परमानेंट कैंडिडेट रहे हैं, परमानेंट लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे हैं। तो ये इसको परिवार नहीं कहते हैं कि आप एक बार निकले और राजा के पेट से राजा हो गया। संतोष सुमन जी की बात आप बोल रहे हैं, संतोष सुमन जी एक भारत में दलित और महादलित जो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसमें एक इतना सबसे ज़्यादा मतलब कि जिसको बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता जिनके पास है। दलितों का सबसे बड़ा नेता बिहार में आप किसको मानते हैं? देखिए दलितों का नेता अभी तक तो बिहार का कोई दलित में कोई एक मुख्यमंत्री जो बना वो पहले पिछले ज़माने में हम लोग कभी सुने थे, लेकिन आज के डेट में जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। दलित में तो बिहार के मुख्यमंत्री कोई बना नहीं, तो मुख्यमंत्री चाहे नीतीश जी बनाए लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बने। कृपा से बन गए। कृपा से नहीं, नीतीश इसको कृपा नहीं बोलते। नीतीश कुमार जी बनाए, लेकिन नीतीश कुमार जी का संसदीय दल में ये तय हुआ कि संसदीय बोर्ड ने ये तय किया कि जीतन राम मांझी जी को बिहार का अगर आप छोड़ रहे हैं, पहले तो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब कि पार्टी नहीं चाह रही थी, अपने तो त्याग कर ही दिए थे, लेकिन हुआ कि उसके बाद उसके बाद संसदीय बोर्ड में यह फैसला लिया गया कि जीतन राम मांझी जी जो समाज के जो महादलित परिवार के सबसे जो अंतिम दलित पीड़ित शोषित व्यक्ति हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी कौन है दलितों का नेता सबसे बड़ा बिहार में? देखिए चिराग पासवान जी भी अपने जगह पर एक दलित के नेता है। नहीं, बिहार में है, वो भी बिहार में ही है, उनको भी हम मानते हैं दलित का नेता है, लेकिन हमारे पार्टी जो बिहार में अभी है सर्वश्रेष्ठ नेता जो है अभी दलित के जीतन राम मांझी जी हैं, जो सबकी बात हो। जीतन राम मांझी हैं। आपने देखा इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए, आपके यहाँ हाई टी पार्टी हो रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, चिराग नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं कि मीडिया यह फैला रही है कि चिराग और मांझी में मतभेद है। देखिए सारे लोग आए, चिराग ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। चिराग पासवान जी के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के सारे लोग आए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या पार्टी का किसी भी पार्टी का अगर हमारे पार्टी का अगर कहीं किसी का आयोजन होगा, किसी भी हमारे दल का अलायंस का, कहीं भी एनडीए गठबंधन का, तो क्या हमारे पार्टी के प्रदेश बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष कंसेंट से कहीं चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनका आना
जो चिराग पासवान जी की उपस्थिति है। लेकिन एक चीज मानिएगा ना सर, आप लोग बड़े आदमी हैं, जीतन राम मांझी हैं, आप उनकी पार्टी के हैं, आप लोग की हर बात खबर बनती है, सवाल तो उठना लाजमी। किस चीज़ पर सवाल की बात आप जिस कर रहे प्रकार से चिराग पासवान नहीं आया तो सवाल उस दिन उठ रहा। नहीं, ये सवाल उठाना, जो सवाल उठा रहे हैं वो उसको सवाल नहीं कहा जा सकता है। सवाल कैसे उसको आप बोल सकते हैं? जब आप उसको नहीं मानिए। एक आखिरी सवाल मेरा है कि कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव अब सामने है, कितनी सीटों पर आप लोग मानेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि कम से कम 25 सीट चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। देखिए, न तो चिराग पासवान जी की हम बात करते हैं, न तो उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं। एनडीए अलायंस में हम एक ताकतवर और एक प्रबल और एक बहुत ही बड़ी पार्टी है बनकर उभरी है। हम पार्टी एक सीट मिला और एक सीट जीता, भारत सरकार में मंत्री बना, 7 सीट में 4 विधायक हमारे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम ये मीडिया और कैमरे पर आकर के ये नहीं कह सकते हैं कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे, लेकिन हमारा जो पार्टी की जो तैयारी है 243 सीट पर है। 243 सीट का मतलब ये है कि हमारी पार्टी जहां ताकतवर है वहां एनडीए के जो भी घटक लड़ेंगे, हमारी पार्टी वहां पर उनको जिस घटक लड़ेगी उसको हम लोग समर्थन करेंगे। वैसे हमारी जितनी सीट मिलेगी उस पर हम पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सरोज जी पुराने नेता हैं, आप बातों के बाजीगर हैं, हमको उसमें मत उलझाइए। 28 तारीख की रैली जब आप लोग की सफल हो जाएगी, पूरा गांधी मैदान जो दावा है कि भर दिया जाएगा, उसके बाद सीटों को लेकर के तकरार तो होना तय है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों का सीट के लेकर के कोई तकरार नहीं होगा। एनडीए के पूरे जो घटक हैं, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या जनता दल के हों या लोजपा के हों या जो है हम पार्टी के हों, सारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके वो फैसला ले लेंगे। और उसमें कहीं से कोई भी आज तक आप ये बता दीजिए कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। हम ये हमारा चाहत जरूर है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम इतना ही सीट हमको चाहिए, नहीं तो हम छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा किसी के घटक का नहीं आया है। तो आपको एकदम निश्चिंत रहिए कि आने वाला जो दिन होगा 28 तारीख का, जो हम लोग का जो गरीब गुरबा और दलित महासमागम है, उसमें पूरे बिहार से जो दलित, शोषित, पीड़ित और सारे जो भी जितने भी जात बिरादरी के लोग हैं, युवा शिक्षा के जितने भी बेरोजगार रोजगार है, सारे लोग का यहाँ पर जमावड़ा होगा। और हम लोग पूरी ताकत के साथ एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार के साथ हम लोग हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर 28 तारीख को बड़ा जमावड़ा होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है पटना के गांधी मैदान में। राहुल गांधी के आने से बिहार में कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस तो बिहार में बैसाखी के सहारे, लालू प्रसाद यादव तय करते हैं कांग्रेस का कैंडिडेट भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए में बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जीतन राम मांझी जो रैली कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जब चुनाव का समय आएगा सीटों को लेकर के तकरार संभव है। हालांकि सरोज सिंह ने इन बातों का खंडन किया है, सीधे तौर पर कहा है कि एनडीए में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दावा करता है कोई आदमी, अपनी बात करता है कि हम इस पर मजबूत हैं, लेकिन एनडीए में कहीं किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि इतनी सीट नहीं मिलेगी तो हम छोड़ देंगे। एनडीए में सब कुछ सही है या नहीं है, सरोज सिंह के दावों में क्या सच्चाई है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ।